हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टेल यू व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे इस इफ स्टेटमेंट क्या होता है और उसके टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली इफ स्टेटमेंट 4 टाइप का होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम कॉमनली कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली इफ स्टेटमेंट यूज होता है अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट अ ट्रू, इफ सेकेंड कंडीशन इज नॉट अ ट्रू देन एग्जीक्यूट अ फॉल्स। इसमें मल्टीपल कंडीशन होती है इफ कंडीशन में। लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट मीन्स सिंपल स्टेटमेंट। इन सी लैंग्वेज द इफ स्टेटमेंट इज a simple discussion making and branch statement and it is used to control the flow of a program execution। अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है उसमें हम यूज कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो प्रिंट करो ऐसा, एल्स अलावा नहीं तो प्रिंट करो ऐसा। एल्स स्टेटमेंट अभी सेकेंड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट के पढ़ेंगे हम। पहले फर्स्ट एम है इफ स्टेटमेंट समझना। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं इफ अगर कंडीशन फर्स्ट है तो इसमें पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कर देंगे। इफ स्टेटमेंट इज टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड इट evolve boolean expression। it means depending on the condition to control it transfer either the true blocks or false blocks। अगर true blocks है तब if का यूज करते हैं, अगर false block है उस केस में हम else का यूज करते हैं। it is also called a control statement। if statement is also called a control statement। इसका इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, इफ लिखेंगे उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे या फिर उसमें कोई कंडीशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन को हमेशा हम पैरेंथेसिस में लगाते हैं। एक्सप्रेशन को हमें हमेशा पैरेंथेसिस में लगाना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स होती है जो कि हम इस एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में नहीं लगाते हैं। सिंटेक्स इसका इफ स्टेटमेंट का यह होता है। इसके बच्चे का डायग्राम देखते हैं सी इफ स्टेटमेंट का। अगर हम इंटायर कर रहे हैं एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर वह फॉल्स है एक इफ स्टेटमेंट का बस सिंपल यही मतलब है कि अगर हम इफ कंडीशन लगाएं, अगर ट्रू हुआ तो वह ट्रू इफ की तरफ यूज करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो वो इल्स में यूज करेंगे। उसके बाद हाउ डज एन इफ स्टेटमेंट वर्क। इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। इफ स्टेटमेंट अलाउ टू इवैल्यूएट द टेक्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन बिल्ड अपॉन वेदर द कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू या फिर फॉल्स। इसका हम देखेंगे सिंटेक्स। अगर इफ जेंडर इज फीमेल पर्सन इज फीमेल, अगर इफ में लगा देंगे कंडीशन कि अगर जेंडर फीमेल है तो मीन्स पर्सन फीमेल होगी। इसी तरह ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ने ऊपर भी बोला टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट 4 टाइप का होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इन द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर एक दी है कंडीशन ट्रू है देन इज स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ। जो इफ के अंदर एक्सप्रेशन कंडीशन हमने लिखी है अगर वह ट्रू है तो वह एग्जीक्यूट हो जाए। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक। जो इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वह फॉल्स हो जाए और इफ उसके बाद स्किप हो जाए इफ का। बस यही तक फंक्शन है। उसके बाद हम इल्स यूज करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज दिस।
इफ लिखे उसमें कंडीशन लिखे, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद अनदर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लिखेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट, अगर हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, अगर वह ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वह ब्लॉक फर्स्ट में चली जाएगी इफ वाले में, अगर वह स्टेटमेंट अनदर स्टेटमेंट ब्लॉक वाली फॉल्स हुई तो वह नेक्स्ट स्टेटमेंट में चली जाएगी। लेट्स राइट, इसमें नोट है सिंपल इफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है इफ के अंदर वह अगर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एंड अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब कि वह एक ही साथ एक ही फ्लो में वह कंडीशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। लेट्स राइट वन कोड ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। हम प्रोग्राम और विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। राइट वन कोड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे हम एक इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का कोड लिखेंगे। हमने जो सिंटेक्स होता है वह लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ लगाएंगे। यहाँ पे इंट मैन की बाद हम लिखेंगे एक यहाँ पे इंट एक्स डिक्लेयर करने, इंट एक्स की वैल्यू हमने 5 दे दी, उसके बाद इफ लिखेंगे, उसके बाद इफ के अंदर एक कंडीशन देंगे कि अगर x ग्रेटर देन है 0 से, x इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे printf में, उसके बाद printf में कंडीशन लेंगे अगर इफ कंडीशन में लिखेंगे अगर x 0 से बड़ा है तो x को पॉजिटिव लिख दो, x इज पॉजिटिव, अगर x बड़ा है 0 से तो x इज पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे \n लगा देंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे, उसके बाद यहाँ पे चले आएंगे, उसके बाद एंटर रिटर्न 0 करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल S से सेव करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को करेंगे रन। यहाँ पे हम प्रोग्राम को करेंगे रन। यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, रिटर्न, उसके बाद करेंगे रन। यहाँ पे हमारा सिंपली आ गया x इज पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा आ गया x इज पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखा है वह ट्रू है, बिकॉज ऑब्वियसली x ग्रेटर देन है 0 से। अगर यहाँ पे हमने कर दिया कि x इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे एक इल्स स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर x इज 6 से अगर x बड़ा है तब प्रिंट कर दो x इज नॉट अ पॉजिटिव, x इज नॉट अ पॉजिटिव, उसके बाद होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिख लिया। अब हम एक और सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करके एक और प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम एक एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। वह इंटीजर क्या होगा, वह एक इंटीजर एज होगा। उसके बाद हम printf करेंगे, यानी कि यूजर से हम ले रहे हैं, यह हम यूज़ कर रहे हैं यूजर से लेने के लिए इंटर योर एज, उसके बाद \n लगाएंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे। उसके बाद हम फिर स्कैनफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ होता है। उसके बाद स्कैनफ में हम लिखेंगे %d। स्कैनफ में हमने %d लिया, %d। उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ अ एज का एड्रेस क्या है, उसके बाद इसी में ये हमारा यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद हमने एक इंटीजर एज बनाया, उसके बाद उसको printf स्कैनफ कर दिया। उसके बाद हम printf करेंगे, जो आउटपुट आने वाला है उसको हम printf करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट देगा। यू हैव इंटर्ड
you have entered percentage D as your age। हमारा एज यहाँ पे हमारा आउटपुट ये आने के लिए हम यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, रिटर्न दबाएंगे, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हमारी एज लेस देन है 18 से, अगर हमारी एज लेस देन है 18 से, अगर हमारी एज लेस देन है 18 से, उसके बाद हम प्रिंट ऑफ करेंगे we can vote। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का यूज हुआ है। उसके बाद जब एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंपली कंट्रोल सेव करेंगे, प्रोग्राम को करेंगे रन। यहाँ पे कॉमा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सेमी पैरेंथेसिस, सिंपली यहाँ पर देगा एंटर योर एज। हमने यहाँ पे 6 एंटर किया। उसके बाद रिटर्न मारा, वी हैव एंटर्ड इतना एज अ एज। हम यहाँ पे सिंपली ये वाला हम वोट नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे हमने फिर रन किया, अगर हम यहाँ पे 19 एज हमने 19 दी तो ये बोलेगा कि वी कैन वोट, हम वोट कर सकते हैं, वी कैन वोट। इंटर योर एज, फिर हमने 20 की इंटर मारा, वी कैन वोट। यहाँ पे कुछ रॉन्ग दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है वी कैन वोट। उसके बाद हम सिंपल इफ स्टेटमेंट देख लिया, उसका हमने प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे इफ एल्स देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज दिस। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखते हैं? अगर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर वह फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो वह सेकंड कंडीशन में जाए और वह कंडीशन फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे इफ टेक्स्ट ऑपरेशन कुछ भी लिखा, अगर ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट है, अगर ट्रू है तो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, यहीं पे रन करके डायरेक्ट रिटर्न 0 पर आ जाएगा, नहीं तो एल्स फॉल्स ब्लॉक को करेगा। इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने कोई भी एंटर किया नंबर, जैसे कि वह, अगर वह जो भी नंबर, जो भी स्टेटमेंट, जो भी कुछ भी हमने प्रोग्राम में आउटपुट एज आउटपुट हमने इनपुट किया है, अगर वह ट्रू निकला, अगर वह इफ कंडीशन के अंदर निकला तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट चला जाएगा अनदर ब्लॉक स्टेटमेंट के बाद और फिर वह एग्जीक्यूशन दे देगा। अगर फॉल्स निकला, यह एल्स फॉल्स के लिए यूज करते हैं और इफ ट्रू के लिए यूज करते हैं। फॉल्स, अगर फॉल्स ब्लॉक है तो फिर अनदर स्टेटमेंट चल जाएगा, एग्जीक्यूशन करके दे देगा। इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी अलाउ करता है स्पेसिफिक 2 डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में कोड को एग्जीक्यूशन कराने के लिए बेस्ड ऑन अ बूलियन कंडीशन। इसका सिंपली सिंटैक्स क्या होता है? इसका हम सिंपली सिंटैक्स लिखते हैं। इसका यहाँ सिंपली सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पे सिंटैक्स लिखेंगे। यहाँ पे इसका सिंटैक्स, इफ हमने इफ लगाया, उसके अंदर हमने कंडीशन लिखी, हमने उसके अंदर कंडीशन लिखी। क्या कंडीशन लिखी?
अगर कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज अ ट्रू, कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू रहेगी। कोड एग्जीक्यूट तभी होगा इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी इफ कंडीशन के अंदर हमारा प्रोग्राम रन करेगा, नहीं तो एल्स लगा देंगे, नहीं तो हमारा एल्स लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे। एल्स स्टेटमेंट हम लगाएंगे अगर हमारा कोड एग्जीक्यूशन अगर फॉल्स है तो, अगर यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कोड कंडीशन हमारी फॉल्स है तो यह सिंटेक्स होता है जनरली इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट का हमारा ये जनरली सिंटेक्स होता है, ये हमारा सिंटेक्स होता है। अब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट तो समझ लिया कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो कोड को वहीं पर रन कर दो, वहीं पर ख़त्म कर दो, रिटर्न 0 पर चले आओ। अगर वह कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट में जाओ और एल्स स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन इज फॉल्स है वो यूज़ करो। राइट वन कोड ऑफ अ इफ एल्स स्टेटमेंट, और विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रोग्राम लिखकर और अच्छे से समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम ऑफ अ इफ एल्स स्टेटमेंट इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मैन पैरेंथेसिस एंटर, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इंट एक्स नाम का एक इंटीजर एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू 5 दे दी, और उसके बाद इसमें कंडीशन लगाएंगे कि इफ x is a greater than 0, if x is greater than 0 तो इसमें printf कर दो कि x is positive, x is positive, नहीं तो else, उसके बाद हमारा अगर x पॉजिटिव नहीं है तो एल्स में प्रिंट कर दो x इज नॉट अ पॉजिटिव। इसमें हमारा x इज नॉट अ पॉजिटिव, उसके बाद रिटर्न कर दो 0, उसके बाद रिटर्न कर दो 0। अब हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और रन करेंगे प्रोग्राम को। कंट्रोल एस से सेव किया, रन किया प्रोग्राम को, तो हमारा x इज पॉजिटिव बिकॉज x इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे 6 की वैल्यू ये लिखेगा x इज नॉट अ पॉजिटिव, एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसने पहले क्या किया, फर्स्ट कंडीशन इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसे चेक किया कि x इज पॉजिटिव, x छोटा है कि नहीं, x बड़ा है कि नहीं 6 से, और x की वैल्यू हमने डिक्लेयर की है 5। तो जब x नहीं बड़ा है 6 से तो इसने फिर सेकंड कंडीशन में चले गए और फिर सेकंड कंडीशन में इसने चेक किया कि x अगर नहीं बड़ा है 6, अगर x बड़ा है 6 से तब इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो इसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट इज अ नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? A nested if else statement in C is an if else statement that is contained within another if else statement.
नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली यही होता है जो कि अपने अंदर इफ के अंदर फिर और एक और कंडीशन अपने अंदर कंटेन करे, वह नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। जैसे कि इफ कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स देन स्टेटमेंट सेकंड विल बी एग्जीक्यूट, एंड कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू देन कंडीशन इज ट्रांसफर टू कंडीशन टू। व्हेन मल्टीपल चॉइस, इसमें मल्टीपल चॉइस इन्वॉल्व होता है। जब हम मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इसके फ्लो चार्ट में हमने कुछ भी लिखा, प्रोग्राम में हमने आउटपुट में या फिर हमने प्रोग्राम में कुछ भी लिखा, अगर वह फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 3 में चली जाएगी। अगर वह ट्रू हुई तो वह एक और टेक्स्ट कंडीशन में चली जाएगी, फिर उसमें चेक होगा। जैसे कि हमने, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो उसमें हम यूज़ करते हैं नेस्टेड का। जैसे कि हम एक पेपर दिया है, हम एक एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें अगर 1500 हमारा मार्क्स है तो हम पास हो गए, और फिर एक उसमें भी कंडीशन है अटेंडेंस, उसमें 19 इज नेसेसरी, उसमें 19 जरूरी है अटेंडेंस, वरना हम नहीं पास होंगे। एक फर्स्ट कंडीशन है कि 500 हमारा होना चाहिए, दैट जरूरी है, हमें उतना मार्क्स होना पास होने के लिए। अगर फिर उसमें एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और उस स्टेटमेंट लिखेंगे अगर अटेंडेंस हमारी 19 तभी हम पास होंगे, नहीं तो हम एल्स नॉट पास। अगर अटेंडेंस हमारी 19 से कम है, नहीं तो फिर उसके बाद जो इफ लगाए हैं फर्स्ट केस में, उसके बाद एल्स पर चला जाएगा, उसके बाद रिटर्न करेगा प्रोग्राम को। लेट्स सी अ वन प्रोग्राम ऑफ अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए, राइट वन कोड ऑफ अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम ऑफ अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका हम कोड लिखेंगे एक। राइट वन कोड ऑफ अ नेस्टेड, इसमें हैश इंक्लूड std इंट मैन लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे। करली ब्रेसेस के अंदर हमने इंट एक्स नाम का एक इंट एक्स की वैल्यू हमने दे दी 5। एक इंट एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 5 और इसमें कंडीशन लगाया कि इफ एक्स इज अगर एक्स ग्रेटर देन है 0 से, अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो उसमें कर दो कि एक्स इज अ पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव। यहाँ पे printf लगेगा, printf x इज अ पॉजिटिव, x इज अ पॉजिटिव। उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट कि अगर इफ x इज अ डिवाइड बाई, मॉड्यूल्स लगाए कर x इज अ डिवाइड बाई 2, देन हमें इज इक्वल्स टू करना है 0। एक इसके अंदर और हमने उसके बाद एंटर मारेंगे, फिर इसके अंदर printf करो कि x इज अ इवन, x इज अ इवन। उसके बाद फिर एंटर करो कि x इज अ इवन नंबर, x इज इवन। उसके बाद फिर इल्स स्टेटमेंट एक लगाओ, यहाँ पे फिर एक इल्स स्टेटमेंट लगाओ। इल्स स्टेटमेंट क्या कि x इज ओड, अगर x डिवाइड होता है 2 से और रिमाइंडर देता है 0, तब तुम प्रिंट करो कि x इज इवन। अगर यह कंडीशन नहीं होती है तब तुम प्रिंट कर दो कि x इज ओड नंबर, x इज ओड नंबर। उसके बाद x इज ओड के बाद फिर अब हमारी जो यहाँ पे इफ लगा है इसका कंडीशन लगेगा एल्स वाला, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगा उसका एल्स का, उसके बाद एल्स लगेगा, उसके बाद
इस एल्स में हम डालेंगे कि x इज नॉट अ पॉजिटिव, वही सिंपली x इज नॉट अ पॉजिटिव, कंट्रोल से x इज नॉट, यहाँ पे नॉट अ पॉजिटिव। उसके बाद हम यहाँ पे बैकस्लैश n लगाएंगे और यहाँ पर भी बैकस्लैश n लगाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे, रिटर्न जीरो सेमीकोलन। अब हम करेंगे रन, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। हमारा यहाँ पे यहाँ पे एल्स के बाद एक मिस्टेक दे रहा है, जो कि एल्स के बाद x इज ओड, इफ एल्स, उसके बाद मैंने एल्स लगाया, उसके बाद एल्स ही लगाना है कि x इज नॉट, यहाँ पे ये इसमें एक्चुअली ये इसमें एरर बता रहा है, नहीं तो यहाँ पे ये कंडीशन दोनों है। हम एक लिखते हैं सेकंड कोड, ये ऐसे ही लिखा गया, इसमें एरर आ रहा है, इसमें ऐसे ही लिखेंगे। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसे वही एरर बार बार बता रहा है। इसी तरह से प्रोग्राम बेसिकली सही है, यहाँ पे एरर आ रहा है। एक दूसरा कोड लिखते हैं हम, नेस्टेड का है। इसमें हम इफ अटेंडेंस लिखेंगे, यहाँ पे अगर अटेंडेंस 19 है तो इस तरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एल्स एफ लेडर। एल्स एफ लेडर क्या होता है? जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे एक रिजल्ट हो उसमें 15 का मार्क्स है, उसके अंदर अगर उसके अंदर फिर एल्स एफ डालेंगे कि अगर जैसे कि अगर 15 है, 500 है तो फर्स्ट आए हैं, अगर 300 है तो सेकंड आए हैं, 215 है तो हम उसमें थर्ड आए हैं। इस तरह हम एल्स एफ लेटर का यूज कर सकते हैं। देयर इज अनदर वे ऑफ सेटिंग ऑफ स्टेटमेंट टुगेदर विद मल्टीपल वे डिस्कशन और इन्वॉल्व मल्टीपल वे। इसे मल्टीपल वे में, इससे कि यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट है इस तरह। उसके बाद इसका हम एक राइट कोड ऑफ एल्स एफ स्टेटमेंट, एल्स एफ स्टेटमेंट का कोड लिखकर समझते हैं कि एल्स एफ स्टेटमेंट क्या होता है। एल्स एफ स्टेटमेंट में लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मैन लिखेंगे, इंट मैन, यहाँ पे हैश होगा, यहाँ पे हमारा हैश होगा। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, करली ब्रेसेस। उसके बाद इसमें एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू 5 दे देंगे उसमें। उसके बाद फिर इसमें इफ़ का स्टेटमेंट देंगे, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इसमें प्रिंट कर दो, इसमें तुम प्रिंट कर दो कि x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, x इज
पॉजिटिव, नहीं तो उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फिर एल्स एफ का कंडीशन, इसमें लगेगा एल्स एफ का कंडीशन। इस एल्स एफ कंडीशन में अगर x लेस देन है 0 से, अगर लेस देन है 0 से, उस कंडीशन में लगा दो कि x इज ए नेगेटिव, x इज ए नेगेटिव। उसके बाद फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का लग गया, फिर इसमें एल्स स्टेटमेंट का लगाओ जो यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके इसमें फिर प्रिंट एफ करो कि x इज अ 0, x इज अ 0। उसके बाद रिटर्न करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होगा 0, रिटर्न होगा 0। उसके बाद करेंगे रन। यहाँ पे इसने इफ का कंडीशन रॉन्ग बता रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रहा है बार बार रॉन्ग। वैसे कोड सही है, वैसे कोड हमारा पूरा सही है। एक्स इज नेगेटिव यहाँ पे भी सही है। हमारा यहाँ पे कोड सही है। ऐसे ही हम एफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें देखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे एफ एल्स का, ये सब यूज़ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद करना चाहिए, नेवर पुट सेमी कॉलन जस्ट आफ्टर इफ़ एक्सप्रेशन। इफ़ एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमें कभी भी, जैसे कि यहाँ पर हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर कभी भी नहीं सेमी कॉलन लगाना चाहिए। इफ़ स्टेटमेंट के बाद हमें सेमी कॉलन कभी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर की जाती है ट्रू और जीरो वैल्यू कंसीडर की जाती है फॉल्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं पहले ही बता दी हूँ। वी कैन यूज़ मोर देन वन कंडीशन इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ ब्रेसेस। हम हमेशा यूज़ करते हैं ब्रेसेस ऑन सेपरेट लाइन टू आइडेंटिफाई अ ब्लॉक्स ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के ब्लॉक्स को हमेशा सेपरेट करने के लिए हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ब्रेसेस इस सिंबल को कहते हैं ब्रेसेस इसे कहते हैं। हम कोई भी लाइन को सेपरेट करने के लिए ब्रेसेस यूज़ करते हैं। in the if else statement condition you should always align the operand and close braces। उसके बाद उस स्टेटमेंट लाइन आइडेंटिफाई लाइन को लिखने के बाद हम ब्रेसेस को बंद करते हैं। डू नॉट इग्नोर प्लेस पैरेंथेसिस को कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए कंडीशन और एक्सप्रेशन केस में हमेशा। उसके बाद अवॉइड करते हैं ऑपरेंड को इफेक्ट, लॉजिकल बाइनरी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सिर्फ एल्स स्टेटमेंट का, हम कोई भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और बेसिकली यही है। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। इफ स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ स्विच केस स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।